हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 376वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भूतपूर्व अनेक संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए आराम से देखिए, क्योंकि संगीत जो है आराम से देखने समझने की चीज़ है। ठीक है, यदि आप फास्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इनको आराम से सुनिए, आराम से देखिए, आराम से समझिए। तो आज का पहला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का बुनियादी रूप है। कर्नाटक संगीत का बुनियादी रूप है गीतम, स्वरावली, पदम। गीतम, स्वरावली और पदम जो है कर्नाटक संगीत का बुनियादी रूप है। दूसरा प्रश्न है, स्वस्थान नियम किसका भाग है? स्वस्थान नियम भाग है रागालाप का। ठीक है, राग आलाप का भाग है स्वस्थान नियम। तीसरा प्रश्न है, सोमनाथ जी का शुद्ध षड्ज स्वर स्थित है। सोमनाथ जी का शुद्ध षड्ज स्वर स्थित है चौथी श्रुति पर। चौथी श्रुति पर शुद्ध षड्ज स्थित है सोमनाथ जी का। चौथा प्रश्न है, सोमनाथ जी का मृदु षड्ज स्वर स्थित है। सोमनाथ जी का मृदु षड्ज स्वर स्थित है तीसरी श्रुति पर। तीसरी श्रुति पर सोमनाथ जी का मृदु षड्ज स्वर स्थित है और चौथी श्रुति पर शुद्ध षड्ज स्वर स्थित है सोमनाथ जी ने जिसको माना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मारवा थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। मारवा थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है गमन प्रिया। मारवा में रे कोमल म तीव्र स्वर का प्रयोग होता है और इस थाट के समान दक्षिण भारतीय थाट जिसको दक्षिण भारत में मेल कहते हैं, तो ये मेल है गमन प्रिया मेल। छठवां प्रश्न है, राग प्रभाकली के रचनाकार हैं। राग प्रभाकली के रचनाकार हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां जी जो मेहर घराने के संस्थापक हैं और सरोद वादक हैं। ठीक है, इन्होंने ही मेहर घराने का स्थापना किया था और राग प्रभाकली का भी रचना किया था। सातवां प्रश्न है, संकेतन प्रणाली की खोज सर्वप्रथम की थी। संकेतन प्रणाली की खोज की थी सबसे पहले उस्ताद मौला बख्श जी ने। उस्ताद मौला बख्श जी ने संकेतन प्रणाली की खोज सर्वप्रथम की थी। आठवां प्रश्न है, तीन ताल में गाए जाने वाली रचना है। तीन ताल के साथ गाए जाने वाली रचना है चतुरंग, त्रिवट और तराना। इसके अलावा भी ख्यालों को भी तीन ताल में गाया जाता है, पर ऑप्शन के अनुसार चतुरंग, त्रिवट, तराना मैंने दिया है तीन ताल में गाए जाने वाली रचना। ठीक है, इसके बाद नौवां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में कृति के पहले रचनाकार हैं। कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत में कृति के पहले रचनाकार हैं अन्नमाचार्य जी। इनको अन्नमाचार्य भी कहते हैं, वैसे अन्नमाचार्य होगा। ठीक है, कर्नाटक संगीत में कृति के पहले रचनाकार हैं अन्नमाचार्य जी। 10वां प्रश्न है, षड्ज कैशिकी जाति किसका संयोजन है? षड्ज कैशिकी जाति में संयोजन है शारजी और गांधारी जाति का। ठीक है, शारजी गांधारी जाति का संयोजन है षड्ज कैशिकी जाति में। 11वां प्रश्न है, कर्मावती जाति किसका संयोजन है? कर्मावती जाति संयोजन है आशर्भी, पंचमी, नैषादी जाति का। आशर्भी, पंचमी, नैषादी इन तीन जातियों का संयोजन है कर्मावती जाति में और षड्ज कैशिकी जाति में संयोजन है शारजी गंधारी जाति का। इसके बाद 12वां प्रश्न है, जब दो एक समान बनी ध्वनियाँ कानों को अच्छी ना लगे इसे क्या कहा जाता है? जब दो एक समान बनी ध्वनि कानों को अच्छी ना लगे यानी कि सुनने में अच्छी ना लगे तो इसको कहा जाएगा बेसुरापन। ठीक है, बेसुरापन कहा जाएगा जब दो एक समान बनी ध्वनियाँ कानों को अच्छी ना लगे। इसके बाद 13वां प्रश्न है, बिलावल थाट का राग है।
बिलावल थाट जिसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो इस थाट का राग है देशकार राग। देशकार राग जो है बिलावल थाट का जन्य राग है। 14वां प्रश्न है कल्याण थाट का राग है। कल्याण थाट जन्य राग है गौड़, सारंग, कामोद और छाया नट राग। कल्याण थाट में केवल तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो कल्याण थाट का राग है गौड़, सारंग, कामोद और छाया नट राग। इसके बाद 15वां प्रश्न है वीणा पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों को स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया था। वीणा पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों को स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया था अहोबल जी ने। ठीक है, अहोबल जी ने वीणा पर शुद्ध स्वरों एवं विकृत स्वरों को स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया था। 16वां प्रश्न है सोमनाथ जी के अनुसार सा म प यानी कि षड्ज मध्यम पंचम को स्वर कहा गया है। तो सोमनाथ जी के अनुसार षड्ज मध्यम पंचम स्वर को मृदु स्वर कहा गया है। मृदु स्वर कहा गया है षड्ज मध्यम पंचम स्वर को। इसके बाद 17वां प्रश्न है छोटा ख्याल विकसित हुआ है। छोटा ख्याल विकसित हुआ है कव्वाली से। ठीक है, कव्वाली से विकसित हुआ है छोटा ख्याल। 18वां प्रश्न है ताल वाद्य से संबंधित हैं। कौन से वादक जो हैं ताल वाद्य से संबंधित हैं? तो ये है कुदौ सिंह जी, पंडित राम सहाय जी और नाना साहब पानसे जी। कुदौ सिंह जी, पंडित राम सहाय जी, नाना साहब पानसे जी ताल वाद्य यानी कि अवनद वर्ग के वाद्यों से संबंधित हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन जी, अल्लाह रखा खां जी, ये भी ताल वाद्य से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है, इसके बाद 19वां प्रश्न है इनमें से क्या रागालाप का भाग है? राग आलाप का भाग है बहुत्व, न्यास, विराम। बहुत्व, न्यास, विराम जो है ये राग आलाप यानी कि रागालाप का भाग है। 20वां और आखिरी प्रश्न है आज का मुख्य जातियां हैं। मुख्य जातियों की संख्या है 3 जो है औड़व, शाड़व, संपूर्ण। औड़व में 5 स्वर, शाड़व में 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। ठीक है, तो मुख्य जातियों की संख्या है 3 और कुल जातियों की संख्या है 9 जो है औड़व, 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 शाड़व, औड़व, संपूर्ण, शाड़व, औड़व, शाड़व, 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 संपूर्ण, संपूर्ण, औड़व, संपूर्ण, शाड़व, संपूर्ण, संपूर्ण। तो मुख्य जातियों की संख्या है 3, कुल जातियों की संख्या है 9। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनकी भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद हो सके। ठीक है, आज ये 376वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 375 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 377वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।